तो जैसे कि मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, चेयर पे मैंने एक पेपर रखा, पेपर के ऊपर मैंने गिलास रख लिया और गिलास रखने के बाद मैंने स्पीड से पेपर को जैसे निकाला तो गिलास नहीं गिरा। गिलास क्यों नहीं गिरा, आप क्वेश्चन ये आता है। तो ग्लास की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो गिलास वहाँ एक गिरा नहीं, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है उसकी चेंज ऑफ स्टेट को। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है किसी एक प्रॉपर्टी की वजह से, जिसे हम इनर्शिया कहते हैं। सपोज करें एक अगर छोटा सा पत्थर है और एक और बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं फोर्स लगाऊं और ये दोनों रेस्ट में, और इन दोनों को मैं मोशन में लाने की कोशिश करूं, तो मैं छोटे वाले पत्थर को जल्दी मोशन में ला पाऊंगा, लेकिन बड़े वाले को थोड़ा देर से। इसका मतलब कि इन दोनों की इनर्शिया अलग अलग है। ये जो है अपनी स्टेट की चेंज को जो है रेजिस्ट जो है अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। जो इसकी जो स्ट्रेंथ है रेजिस्ट करने की स्टेट को, वो अलग अलग है। छोटे की कम है तो वो जल्दी जो है मोशन में आ गया, और बड़े वाले मास की जो वो इनर्शिया ज़्यादा है उस वजह से वो देर से जो है मोशन में आएगा। तो अब यहाँ से पता चल गया कि जो छोटा है उसका मास कम है और बड़ा है वो उसका मास ज़्यादा है। तो जिसमें मास ज़्यादा था उसके अंदर इनर्शिया भी ज़्यादा थी। तो इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट की चेंज को रेजिस्ट करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। तो ओरिजिनल टॉपिक ये है कि मास और वेट में फ़र्क क्या है या डिफरेंस क्या है। क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी हम किससे पूछ लेते हैं कि आपका वेट क्या है, तो वो बता देता है 50 kg, तो ये गलत है, ठीक है। ये जो यूनिट जो यूज़ कर रहा है वो गलत यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब इनमें से इनका जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। तो अगर मास को देखें तो मास की जो डिफिनेशन है वो है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी। इसका मतलब है, सपोज करें अगर हम इसको ले लें तो इसके अंदर जो मैटर है, मतलब पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी, उसे हम बोलेंगे मास। मास जो होता है अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन बॉडी, ये होता है मास। और मास जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया को डिफाइन करता है। मतलब जितना मास ज़्यादा होगा उतनी इनर्शिया ज़्यादा होगी। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी स्टेट को चेंज करना डिफ़िकल्ट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि छोटा सा पत्थर था, उसकी स्टेट को हमने इजीली चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा फोर्स लगा के, लेकिन जो बड़ा मास है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या थोड़ी डिफ़िकल्टी फील होगी। इसी तरह अगर एक साइकिल आ रही है और एक ट्रेन आ रही है तो साइकिल को हम इजीली रोक सकते हैं, लेकिन ट्रेन को इतना इजीली रोक नहीं सकते क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो उसकी इनर्शिया ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और अब आ जाते हैं कि वेट की डिफिनेशन क्या है। तो वेट जो है एक ग्रेविटेशनल पुल है जो हमारी बॉडी पे अर्थ लगाती है। वैसे अगर वेट को देखें तो वेट जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है। लेकिन हम अर्थ पे क्या समझते हैं कि जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे किसी बॉडी पे लग रही होती है उससे हम वेट कहते हैं, क्योंकि जो बाकी अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट हैं उनका मास इतना ज़्यादा नहीं होता और उनका जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम उन्हें निगलेक्ट कर लेते हैं। हम सिर्फ एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगा रही होती है हमारी बॉडी पे उससे ही लेते हैं। और अगर हम किसी और प्लानेट पे चले जाएंगे तो उस प्लानेट की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उससे हम वेट कंसीडर करेंगे। और जो ये वेट और मास जो है वो क्या है, दोनों रिलेटेड है। एक ज़्यादा होगा तो दूसरा भी ज़्यादा होगा, वो रिलेटेड है इस इक्वेशन से। W=mg, ये वेट है और ये मास है और ये जी है। इसका मतलब जिस सब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका वेट भी ज़्यादा होगा, और जिसका वेट ज़्यादा होगा उसका मास भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब सपोज कर ले अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक हार्डर फील होता है थ्रो करने में, मतलब मुझे कोई डिफ़िकल्टी होती है, तो इसका मतलब है कि उसका मास जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और वो जो मास जो है, मास की इनर्शिया है उस वजह से उसे थ्रो करना डिफ़िकल्ट है।
और अगर किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना, ऊपर उठाना मुश्किल है, ठीक है, तो वो उसके वेट की वजह से, क्योंकि उस पर जो है ना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अपोजिट में काम करने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब देखते हैं इनमें एक और डिफरेंस। मास आप किसी भी प्लैनेट पे या कहाँ पे भी चले जाओ, मास सेम रहता है, मास चेंज नहीं होता, लेकिन वेट चेंज होता है। वेट चेंज होता है क्योंकि जी जो है, जी की वैल्यू हर जगह पे अलग होती है। जी इवन अर्थ के डिफरेंट सरफेस पे डिफरेंट होती है, मतलब पोल पे अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है। ऐसे अगर मून पे चले जाएं तो जी की वैल्यू वहाँ भी अलग होगी, तो वेट की वैल्यू भी वहाँ पे अलग होगी। सही, अगर इसी तरह किसी और प्लानट पे जाएंगे तो जी की वैल्यू का फार्मूला मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया है कि फार्मूला होता है GME/R²। तो उस हिसाब से हम जी फाइंड करेंगे, किसी भी प्लानट पे जाएंगे और वहाँ पे हमें उसका वेट मिल जाएगा, ठीक है। और इनमें से डिफरेंस और दूसरे डिफरेंस, इनके जो यूनिट है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है, ऐसा यूनिट, और मास का किलोग्राम। और मास जो है स्केलर होता है। कभी हमें अगर कहना है कि 5 kg शुगर दो, तो हम सिर्फ 5 kg शुगर देते हैं, लेकिन फोर्स का हम हमेशा डायरेक्शन बताते हैं कि ये एक अट्रैक्शन या पुल है जो अर्थ लगा रही है अपने सेंटर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो ये जो थे वो मेन डिफरेंस है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एक बंदा है जो अर्थ पे और दूसरा बंदा मून पे है, दोनों के पास 10 न्यूटन गोल्ड है, तो इन दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन होगा? तो अब वो हम देखेंगे कि जिसके पास ज़्यादा मास होगा वो जो है वो ज़्यादा अमीर होगा। अब सपोज़ कर लें अगर अर्थ वाले के पास वेट जो है वो, जो गोल्ड का वेट है वो है 10, तो इसकी जी की वैल्यू होगी 10, ठीक है। तो इसका मास जो होगा, चलो सपोज कर लें एम में होगा। अब जो मून पे होगा, मून पे हमें पता है जी की वैल्यू जो है 6 टाइम कम होती है अर्थ के, तो इस हिसाब से उसका जो मास होगा वो 6 टाइम ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से जो मास जो होगा मून वाले के पास ज़्यादा होगा, तो अमीर जो होगा वो, या ज़्यादा जो रिच होगा वो मून वाला होगा। जैसे आप यहाँ देख लें, अर्थ वाले के पास भी 10 न्यूटन है और मून वाले के पास भी 10 न्यूटन है, और जी की वैल्यू मून पे 1.62 है और जी की वैल्यू अर्थ पे ये है, तो इसके पास मास आके ये बढ़ता है 1 kg और इसके पास 6.17। इसका मतलब 6 टाइम ज़्यादा मास हो जाता है मून वाले के पास। और अगर इसी का ही हम वेट निकालें तो 61 अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है।